रज़ा जो था, जाहिर है वो हमारे पाकिस्तानी बच्चा है, मेरे ख्याल में हर घर का बच्चा है ये। कहते हैं कि बेटियां सांझी होती हैं, मेरे ख्याल में बेटे भी सांझे होते हैं, और उनकी तकलीफ़ किसी भी माँ बाप की, मेरे ख्याल में सारे माँ बाप, खास तौर पे माएँ बहुत फील करती हैं। ये बच्चा अपनी जान से गया, इसने यहाँ पढ़ लिख के यहीं अपना एक तिजारती वो खोला था, एक शॉप खोली थी कि यहीं पाकिस्तान में रहेगा और यहीं पर कमाएगा। हम कैसे अपने बच्चों को यहाँ रोकें जब आए दिन नौजवान जो हैं वो किसी ना किसी तरह उनकी जान चली जाती है, उनके फ़ोन छीन जाते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी हुकूमत को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अब मुतालबा यही है कि एक तो मीर रज़ा की फैमिली को जस्टिस मिले फ़ौरन, और हुकूमत के जो धरता है उनको चाहिए कि ये इस बच्चे की मौत को जस्टिस दे, इसके ख़ानदान को क्लोजर दे। बहुत दिन हो गए, 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल में अब टाइम है कि वो आ जाएं, इनको भी सहारा मिले और हम बाकी नौजवानों को भी ये उम्मीद दे सकें कि हुकूमत भी आपके लिए कुछ करना चाह रही है। माना के बहुत मसाइल हैं, लेकिन जिसके घर का बच्चा चला जाए ना, वो ये छोटे छोटी चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सही एक्शन नहीं लेंगे। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जो इस बच्चे के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि प्लीज़ कराची में जो कुछ हो रहा है, रोज़ आना कोई ना कोई एक सहाना हम देखते हैं। तो आज मैं यहाँ जो खड़ी हूँ, एक माँ के तौर पे खड़ी हूँ। मुझे इस बच्चे की तकलीफ है, उस माँ का सोचें कि उस पर क्या गुजर रही होगी। मेरा सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि कराची पे तवज्जो दें और कराची पे अमन जो है ना वो कायम करें। आजकल जो ये सब कुछ हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। मीर रज़ा एक हमारे यहाँ का नौजवान बच्चा जो कि इस मुल्क की खातिर अपने मुल्क में रहते हुए काम करना चाहता था, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस पर बहुत ही कम वक्त में उसने जो तरक्की की, मैं कहती हूँ वो बच्चा पता नहीं किसकी नज़र लग गई उस बच्चे को। मैं उस बच्चे के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और उसके कातिलों को जल्दी गिरफ्तार करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मीर रज़ा हमारी उम्र के ही थे, IBA के पास आउट थे, और जिस तरह से उन्हें बेरहमी से मार दिया गया, इसके जो है हमारे कानून पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई आजकल के जो पुलिस वाले हैं वो हर जगह नाका लगा के चेकिंग करते हैं। अब मैं जो है वो नॉर्थ नाजिबाद में रहता हूँ, नॉर्थ नाजिबाद से मैं अगर सिर्फ शारा फैसल तक आ जाऊँ, उधर मुझे सिर्फ 4 नाके मिल जाते हैं। पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, टिंडर शीशों पे करेंगे, 4 सवाल पूछेंगे फिर जाने देंगे। तो मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ सिंध हुकूमत से और पुलिस से कि ये सब उस वक्त कहाँ गायब थे पुलिस वाले जब मीर रज़ा को किडनैप किया गया और इस तरह बेरहमी से मारा गया है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि लाकानूनियत है, और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो हम सब स्टूडेंट्स पे ये क्या मौक़िफ़ जाएगा कि मतलब हम लोग ये किस माशरे में रह रहे हैं, मतलब जंगल का कानून है बिल्कुल। हम लोग सिर्फ यही कहना चाहेंगे, मुतालबा करते हैं कि प्लीज 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 जल्द अज जल्द मीर रज़ा के कातिलों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए ताकि मुआशरे में जो है वो अमन की जो है सूरत हाल कायम हो।